नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज के बायो क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये तीन भागों में बांटा गया है: मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स की जो फार्मूला है वो CnH2O का होल n है। और इसे जैसे निम्न भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग हैं? पहला है ट्रायोस। ट्रायोस के एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल्डिहाइड तथा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोस का एग्जाम्पल है इथ्रोलोज। पेंटोस का एग्जाम्पल है राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, एराबिनोस, जाइलुलोज। और हेक्टोस का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोस। साथ में हेप्टोस भी देख लीजिए। हेप्टोस जो होता है, हेप्टोस का जो एग्जाम्पल है स्यूडो हेप्टिलोज है। इसके बाद फिर जो पेपर में आ सकता है ये ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये भी देख लो। इनके भी एग्जाम्पल तैयार कर लेते हैं: डाईसैकेराइड्स, ट्राईसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, पेंटासैकेराइड। डाईसैकेराइड्स होते हैं सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज होते हैं जो दो यूनिट से बने होते हैं, दो मोनोमर से मिलकर बने होती हैं। ट्राईसैकेराइड्स जो होती हैं वो रेफिनोज, मैनोट्रायोज, रेविनोज, रेमिनोज, जेंटिनोज और मेलेजिनोज। तो ये जो होते हैं ट्राईसैकेराइड्स होते हैं। पेंटासैकेराइड्स होते हैं स्टेकाइओस और स्कॉर्डोज से याद कर लेना। पेंटासैकेराइड्स जो होते हैं वो होते हैं बर्बेस्कोस। ठीक है, तो पेपर में अगर एग्जाम्पल आएंगे इसको, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आने वाला है। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं, पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं: होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स कौन से होते हैं? जो सिमिलर काइंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स के बने होते हैं। मोनोसैकेराइड्स एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड्स मिलकर होते हैं। जैसे स्टार्च, स्टार्च कैसा होता है? 7 यूनिट ऑफ एमाइलोसिस बना होता है। ग्लाइकोजन जो होता है वो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का होता है। और सेलुलोज जो होता है वो पॉलीमर ऑफ सेलुलोबायोस का होता है, ऐसे मिलकर बना होता है। सेलुलोज सेलुलोबायोस का बना होता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज मिलकर बना होता है। और स्टार्च जो होता है वो सेवरल यूनिट किसके होते हैं? सेवरल यूनिट एमाइलोसिस के होते हैं। एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन के मिलकर होते हैं। तो ये होते हैं होमोसैकेराइड्स। इसके बाद आता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो हेलोस पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो अलग डिफरेंट प्रकार के मोनोसैकेराइड्स से मिलकर बने होते हैं। और अमीनो नाइट्रोजन सल्फर, अच्छा, मोनोसैकेराइड्स अमीनो नाइट्रोजन सल्फरिक और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। नेचुरल हेटेरोपॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो मोनोसैकेराइड्स, उसमें मोनोसैकेराइड्स होते हैं और एसिटाइलेटेड अमीनो नाइट्रोजन, एसिटाइलेट अमीनो नाइट्रोजन होती हैं। सही है, तो इसे कहते हैं एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एसिटाइल ग्लूकोसामीन से मिलकर बने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिटाइल ग्लूकोसामीन ऑफ द एनिमल सेल्स इज काइटिन। एनिमल सेल में मोस्ट ग्लूकोसामीन जो होता है एसिटाइल ग्लूकोसामीन काइटिन होता है, जो इंसेक्ट्स में पाया जाता है। दूसरा है एसिडिक हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। एसिडिक हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स कौन से होते हैं? ये डिफरेंट प्रकार के मोनोसैकेराइड्स और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक तथा अदर एसिड से मिलकर बने होते हैं। एसिडिक हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल्स आर कौन कौन से होते हैं? हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन, सल्फेट और हेपेरिन। तो इनके जो एग्जाम्पल हैं एसिड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के वो हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और हेपेरिन। ठीक है, अब आता है म्यूकोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। म्यूकोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन जो है
इसमें क्या होता है, म्यूकोप्रोटीन होता है और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं ये सलाइवा, इन सब में ये सीरम एल्बुमिन, सलाइवा गैस्ट्रिक म्यूकसिन, ओ म्यूकॉइड्स, ओवल वुमेन, ओवा एल्बुमिन और सीरम सेरम और एल्बुमिन्स, इन सब में ये पाया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं फैट्स की। फैट्स जो होती हैं वो ग्रीक शब्द लिपोस से मिलकर बना होता है। सिंपल लिपिड्स कौन कौन सी होती हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं सिंपल लिपिड्स होते हैं एस्टर ऑफ एल्कोहल एंड और या ट्राइग्लिसराइड्स कंटेनिंग द फैटी एसिड एंड एल्कोहल। ठीक है, इनका ट्राइग्लिसराइड्स को लाइपेज की उपस्थिति में, पानी की उपस्थिति में अगर रिएक्शन कराई जाए तो ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड हमें प्राप्त होंगे। नेचुरल फैट्स क्या होते हैं, नेचुरल फैट्स होते हैं, नेचुरल फैट्स आर naturally occurring fats which occur in animals and plant cells are as stored food substance। ठीक है, और बैक्स क्या होते हैं, बैक्स आर द सिंपल लिपिड्स एंड आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स ऑफ हायर मॉलिकुलर वेट विद द एल्कोहल एक्सेप्ट ग्लाइकोल। एग्जाम्पल क्या है, बी वैक्स। कंपाउंड लिपिड्स कौन से होते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स हैं, फॉस्फोलिपिड हैं, ये कहलाते हैं कंपाउंड लिपिड्स। स्फिग्नोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, सेरिब्रोसाइड्स, गैंग्लियोसाइड्स। ठीक है, ये सब होते हैं। और अब गैंग्लियोसाइड्स कौन कौन से होते हैं, गैंग्लियोसाइड्स में लिपोप्रोटीन आते हैं, कैरोटीनॉइड्स आते हैं। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, आप प्रोटीन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो ग्रुप से, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि क्लासिफिकेशन इसका देख लेते हैं प्रोटीन्स का। तो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन में देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। सिंपल प्रोटीन कौन सी होती है, एल्बुमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है, हिस्टोन, प्रोलामीन और प्रोटामीन्स। सही है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन, प्रोटामीन्स और प्रोलामीन्स होते हैं। और कंजुगेशन प्रोटीन जो होती हैं वो होती हैं, पहले होता है क्रोमो कंजुगेशन पड़े, 2 प्रोटीन के साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉन प्रोटीन वाला भाग जो मिलकर बना होता है कंजुगेटेड प्रोटीन कहलाती है। क्रोमो प्रोटीन होती हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, फ्लेवोप्रोटीन और साइटोक्रोम्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होती हैं और म्यूकोप्रोटीन्स जो होती हैं उनका एग्जाम्पल है म्यूसिन ऑफ सलाइवा। फास्फोप्रोटीन्स जो होती हैं वो है कैजिन ऑफ मिल्क। लिपोप्रोटीन्स जो होती हैं वो होते हैं लिपोविटेलिन ऑफ एग यॉक। सीरम प्रोटीन ऑफ ब्रेन नर्व टिश्यू। न्यूक्लिक प्रोटीन्स जो होती हैं वो है द वायरसेस एंड न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स। ठीक है, और इसके बाद आता है मेटलोप्रोटीन्स होते हैं एंजाइम्स कार्बोनिक एनहाइड्रेस कंटेन जिंक अमीनो एसिड्स इन इट्स मॉलिक्यूल। अब प्रोटीन को जो मॉलिक्यूलर ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर शेप के आधार पर जो बांटा गया है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है और फाइबरस प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं वो आपको पता है, और फाइबरस प्रोटीन जो होती हैं वो केराटिन ऑफ स्किन, हेयर एंड फेदर्स, कोलेजन्स ऑफ कार्टिलेज, टेंडन्स, इलास्टिन्स ऑफ लिगामेंट्स एंड सिल्क फाइब्रोइन ऑफ सिल्क फाइबर। ये सब फाइबर प्रोटीन होती हैं। इसके बाद सॉल्युबिलिटी के आधार पर प्रोटीन्स को जो बांटा गया है वो ये रही। सॉल्युबिलिटी के आधार पर देख लेते हैं। एल्बुमिन्स होती हैं जैसे कि एग एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन और मिल्क एल्बुमिन। ठीक है, ग्लोबुलिन जो होती हैं जैसे ग्लोबुलिन ऑफ द एग वाइट, सीरम ग्लोबुलिन ऑफ एनी सीड्स ऑफ एज स्क्वैश, सोयाबीन, हेम्प एंड अदर्स।
ग्लोबिन्स जो होती हैं, ग्लोबिन्स हीमोग्लोबिन्स होती हैं। और हिस्टोन्स के एग्जाम्पल है वो है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। और प्रोलामीन्स के एग्जाम्पल है ग्लिएडिन ऑफ व्हीट, जीन ऑफ कॉर्न। प्रोटामीन्स के जो एग्जाम्पल हैं, प्रोटीन ऑफ फिश स्पर्म, प्रोटामीन्स होती हैं। और ग्लूटेलिन्स के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं ग्लूटेलिन्स और अकर्स इन प्लांट्स। और स्क्लीरोप्रोटीन्स जो होती हैं वो फाइबरस प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ द पेप्टाइड चेन्स इन द मॉलिक्यूल्स में पेप्टाइड चेन्स के अरेंजमेंट के आधार पर ये बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी प्रोटीन्स। प्राइमरी कौन से हो गए? इंसुलिन और राइबोन्यूक्लियस। सेकेंडरी हो गए कोलेजन, केराटिन। और टर्सरी हो गए ग्लोबुलर प्रोटीन। क्वाटरनरी हो गए हीमोग्लोबिन। तो यहाँ तक अब हम आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसमें आज कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के बारे में इम्पोर्टेंट जो थी वो हमने आज आपको बता दी। ये पीजीटी के एग्जाम में कोई में से कुछ ना कुछ कोई 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक, मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें।